अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर। मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, और दोनों ही थोड़े से डिफरेंट से देसी से हैं, और देखना ये कि दोनों मज़ेदार किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, एक ख़ास बात है आज के सफ़र में कि दोनों देसी हैं, लेकिन 100% खालिस वेजिटेरियन। यानी कि मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं, अब वो मज़हब की तरफ से की वजह से या हेल्थ की वजह से या डाइट की वजह से, या अल्लाह ना करे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे कि किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने उनको मीट से मना कर दिया है। तो आज के दोनों सफ़र, अब आप इसको वेजिटेरियन फूड कह सकते हैं, इसको हेल्दी फूड कह सकते हैं, इसको बहुत सारे नाम हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट है, आप इसको कह सकते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ मीट। लेकिन अगर मीट नहीं हम शामिल कर रहे तो मीट की ऑल्टरनेट वही ग़िज़ाइयत, वही ताकत, वही प्रोटीन, वही कैल्शियम, वो हम कहाँ से हासिल करेंगे? आज ये कीमती सफ़र देखते हैं जनाब, ठीक है। तो दो सफ़र हैं, कोशिश होगी पूरी कि दोनों को टाइम मैनेज कर सकें। असल में अगर मुझे सिर्फ सीधे सीधा खाना बनाना हो तो ये जो टाइम मेरे पास 11 से 12 है, इसमें मैं 6, 7, 8, 10, 12, 15 डिशेस बना के आपको रख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। कोई रूटीन के काम हैं ये, कोई हमें किताबें नहीं खोलनी, कोई पर्चे नहीं पढ़ने, कोई सामान नहीं देखना, और बहुत सारे तो ऐसे खाने कि बेशक सामान ना भी हो तो भी खाना परफेक्टली बन के रेडी। चले जनाब, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला सफ़र है और स्पेशल राइस, और राइस जैसे कि मैंने कहा कि वेजिटेरियन राइस, लेकिन अब गोश्त की जो कमी है उस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्या करेंगे? थोड़ा सा टर्न करेंगे। क्यों कि जो वेजिटेरियन पीपल हैं वो 7-8% या 10% है, बाकी 90% जो हैं वो मीट लवर हैं। मीट के साथ, गोश्त के साथ, चिकन, बीफ, फिश, प्रॉन के साथ अपने खाने को पसंद करते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ को हटा दें तो वो 100% खालिस वेजिटेरियन, और अगर उस चीज़ को हम शामिल कर देंगे तो बाकी के जो 90% हम मेरे देखने वाले हैं उनके लिए एक मज़ेदार वेजिटेरियन राइस तैयार होगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कॉटेज चीज़। अच्छा, कॉटेज चीज़ यकीनन आप सब जानते हैं, कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि दूध से बनाई जाती है, और दूध को उबाल के और उसी वक्त फाड़ के जल्दी से उसको थोड़ा सा मज़ीद खौलाया जाता है ताकि अच्छी तरीके से वो फट जाए, और फिर मलमल के कपड़े में किसी बर्तन पे रख के मलमल का कपड़ा और वो फटा हुआ दूध उसमें शामिल करके और पोटली बना के उसको 3, 4, 5 घंटे के लिए टांग दिया जाता है, ताकि उसका तमाम पानी ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं ताकि वो इस फॉर्म के अंदर तैयार हो जाए। ये कॉटेज चीज़ है। चीज़ दुनिया में जितने किस्म की चीज़ है, बेशक उसका नाम कुछ भी हो, बेस्ड या जो मेन कोर जिसको हम कहते हैं, यानी कि मेन अज्जा जो है उसका, वो दूध है। दूध से बनाई जाती है। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, इसके हमने क्यूब काट लेने हैं। अब मेरी वो बात कि गोश्त के बग़ैर हम इसको बनाएंगे, लेकिन गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए हम ताकत, एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो यहाँ जनाब ये आ गई हमारे पास कॉटेज चीज़ जो गोश्त का मुकाबला करेगी। अगर आप वेजिटेरियन खाने खाते हैं और लवर हैं वेजिटेरियन फूड के, तो पनीर पकोड़ा, पनीर साग वाला, पालक पनीर, पनीर मखनी, तो पनीर ये है। इसको इंग्लिश में कॉटेज चीज़ कहा जाता है।
और बहुत सारी सैलड्स, बहुत सारे जो डेजर्ट होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कॉटेज चीज़ क्या चीज़ है ये आपको पता चल गई, पनीर किसको कहते हैं ये पता चल गया, और ऑल्टरनेट गोश्त के मुकाबले में ये वो कॉटेज चीज़ है जो गोश्त का मुकाबला करती है। तो यहाँ पे हम गोश्त को हटा के कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जब यहाँ पे रख लेते हैं ऑयल, अब ये गर्म होने के लिए रख दिया, और ये कॉटेज चीज़ जैसी ऑयल हमारा रेडी होगा हम इसको हल्का सा लाइट फ्राई यानी कि गोल्डन फ्राई जिसको कहते हैं, इस कॉटेज चीज़ के क्यूब जो हमने काटे हैं उसको हम कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ऑयल के करीब रखते हैं। यह स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी मेरे उन फैमिली मेंबर्स के लिए कि जो वेजिटेरियन नहीं हैं और वो गोश्त के साथ खानों को पसंद करते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ में लेके चल रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि अगर वेजिटेरियन फूड बनाना है 100% खालिस, तो सिर्फ आपने ये चिकन इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी तमाम फार्मूला सेम है। मसाले, चीज़, राइस बनाने का तरीका, उसको असेंबल करने का तरीका और सर्विंग का तरीका। लेकिन मेरे 90% जो लोग हैं जो गोश्त के साथ जिसको खाते हैं, तो सेम जो पनीर पुलाव है उसके अंदर हम जब ये चिकन को शामिल कर लेंगे तो वही 100% खालिस पनीर पुलाव, चिकन पनीर पुलाव बन जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब चिकन की थोड़ी सी तैयारी कर लें। और यहाँ पे चिकन के याद रखें कि पनीर जैसे हमने काटी है उसके हिसाब से हमने इसके क्यूब काट लेने हैं ताकि दोनों की लुक ऑलमोस्ट बराबर हो जाए। चलें जनाब, चिकन हमारे 2 ब्रेस्ट, वज़न होगा इसका लगभग 400 ग्राम। आप ½ kg तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ kg इस इक्वल है यानी कि बराबर है 500 ग्राम के। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ी सी इसकी तैयारी। यहाँ पे प्याज 1 अदद दरमियानी, इसको हमने स्लाइस कर लेना है। दरमियानी प्याज, दरमियाने से छोटी है तो 1 अदद, लेकिन अगर बड़ी प्याज है तो फिर उसको हाफ इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बास वक्त प्याज थोड़ी सी साइज़ में बड़ी मिलती है। छोटी अगर या दरमियानी से छोटी हम प्याज ढूंढे भी तो ज़रा मुश्किल से मिलती है। चले जनाब, ये रेडी हो गया। और यहाँ इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑयल जो हमने रखा था गर्म होने के लिए, जैसे वो थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसके अंदर हमने शामिल कर देनी है कॉटेज चीज़ के क्यूब। और यहाँ पे ऑयल लेंगे 1/4 कप, और 1/4 कप ऑयल में ये 1 अदद प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा, खड़े गरम मसाले में 2 अदद बे लीफ में शामिल करूंगा, छोटी वाली
हरी इलायची 4 अदद 5 अदद शामिल करेंगे। लौंग इसमें शामिल होगी तकरीबन 10-12 दाने। दालचीनी के 2 इंच के टुकड़े ले लें, उसको थोड़ा छोटा तोड़ लीजिएगा, वो शामिल हो जाएगा। बादियान के फूल, स्टारनेस इसको कहते हैं। बेसिकली ये गरम मसाले का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बड़ी वसूख से और ईमानदारी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये स्टारनेस बादियान का फूल बेसिकली कहाँ से ईजाद हुआ या किसकी ईजाद है या किन खानों में इस्तेमाल होता है, ये एक समझने वाली बात है। तो जनाब, बादियान का फूल कॉन्टिनेंटल खाने में इस्तेमाल नहीं होता। बादियान का फूल, आप शायद इस बात को यकीन ना करें, बिलीव ना करें, लेकिन जब हमारी एक्नॉलेज में ये बात आई थी और जब हमने फिज़िकली इसको देखा था तो हम भी इसी तरीके से हमारी आंखें खुली थी कि बादियान का ये जो स्टारनेस मेरे हाथ में, इसकी लुक कुदरती तौर से यही होती है। पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है और ये फूल की तरह होता है, ये आप देख सकते हैं। ये चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है और इसको दरियाफ्त करने और इस खुशबू को खाने में इनकॉर्पोरेट करने में भी चाइनीज़ फूड का अमल दखल है, पाकिस्तानी फूड का अमल दखल नहीं है। पाकिस्तानी फूड में ये बहुत अरसे बाद इनकॉर्पोरेट हुआ कि इसकी खुशबू हमें अच्छी लगी और हमारे जायकों से मिलती जुलती है, तो इस वजह से ये हमारे खानों में शामिल हो गया है। अगर मैं बात करूं कि खड़े गरम मसाले की ये शामिल होती है या नहीं, तो उसूलन बादियान का फूल गरम मसाले में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। ये बाकी के तमाम मसालों को या उनकी खुशबू को सबको ख़त्म कर सकती है। अच्छा जनाब, तकरीबन आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा और आधी चाय की चमची साबुत वाली काली वाली ब्लैक पेपर यानी कि काली वाली मिर्च, ये खड़ा गरम मसाला हमने शामिल करना है। बादियान के फूल के बारे में हमने आपको बता दिया कि हम इसको शामिल कर सकते हैं अपने खानों में, लेकिन ये हमारे खानों का नहीं है, ये चाइनीज़ फूड का फ्लेवर है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आलू हम शामिल करेंगे, लेकिन आलू वो कि अगर मैं इस वक्त थोड़ा से नीम बॉइल्ड इसको कहते हैं हम लोग, कि अगर मैं इसको खाने की कोशिश करूं इस तरीके से तो मुझसे ये खाया ना जाए, थोड़ा सख्त है ये, जैसे कच्चा पपीते की मैं बात करता हूं। तो आलूओं को अगर छोटे हैं तो 1 के 4 कर लें, बड़े हैं तो 1 के 6 कर लें, लेकिन आलू ओवर कुक्ड बॉइल्ड ना हो। एक कॉलर भी हैं जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम जी। जी जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई, मैंने ना पिछले दिनों अपना टेस्ट करवाया खून का, तो उसमें थोड़ी खून की कमी भी आई है और आयरन की भी कमी आई है। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे ये काइंडली बताएं कि मैं नहीं चाह रही कि मैं दवाइयाँ लूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना ये आयरन और खून की कमी इन सब्जियों और फलों में से, जूसेस में से कहीं से मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी, आप काइंडली मुझे जरा बताएंगे कि मैं दवाइयाँ से कैसे बच सकती हूँ और मैं ये कैसे हासिल कर सकती हूँ आयरन और खून। देखें, मैं अपनी ज़बान में आपसे बात करता हूँ, जो हमारी लैंग्वेज है, एज ए शेफ़ लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि जी मैं दूसरों की तरह 12 मसाले तो आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कीमती पॉइंट है, आपका सवाल बहुत कीमती है और लाखों जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा कीमती है कि आखिर ये चीज़ें हमें अवेलेबल कहाँ से होंगी, मिलती कहाँ हैं। हम बात कर रहे हैं खून की कमी की, आयरन की, ठीक है। ये 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हो चुकी हैं पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी, कि भाई आयरन की बच्चे की कमी है तो उसके जिस्म में दर्द रहता है या लेज़ी है या सुस्त है क्योंकि फौलाद की कमी है, और उसी फौलाद का फ़ायदा या आयरन का फ़ायदा लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना दूध, अपनी क्रीम और अपनी लातदाद दूसरी चीज़ें ख़ास तौर पे ये मेंशन करते हैं कि आयरन की भरपूर ताकत,
आपके बच्चे में अगर आयरन की कमी है तो फला दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। ज़मीन के नीचे एक और वेजिटेबल है जिसको चुकंदर कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर लें तो वो ऑल इन वन है, यानी कि खून को भी बेहतर करेगी और आयरन की भी 100% कमी को पूरा करेगी। इसी तरीके से सेब की अगर हम बात करते हैं, फ्रूट की तरफ आते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ फ्रूट्स ऐसे रखे हैं ज़मीन के ऊपर जिसमें आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा है। तो ये रब का कानून कुदरत है, तो इसको ज़रा सा फॉलोअप कर लें और तो इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे। चलें जनाब, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मोटी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद कर लें, इसको 1 की 2 काट लें। और ये भी हमने अब आलू, टमाटर, याद रखिएगा, प्याज, खड़ा गरम मसाला, उसके बाद आलू, प्याज, हरी मिर्ची ये शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर हमने शामिल करनी है ये चिकन। अगर तो चिकन पनीर पुलाव बना रहे हैं, और अगर चिकन नहीं बनाना तो चिकन को स्कैप कर दें, बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करें, पनीर शामिल करें और पुलाव को दम दे लें। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन शामिल करके थोड़ा सा उसको भून लें तो उसके अंदर आधी चाय की चमची हल्दी शामिल करनी है, आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला। ऑप्शन है, आप शामिल करना चाहें तो कर दें, और अगर नहीं चाहते बच्चों को देना तो फिर खड़ा पिसा गरम मसाला हटा लें, क्योंकि हम खुशबू हासिल कर चुके हैं खड़े गरम मसाले से। और क्वार्टर चाय की चमची के बराबर कलौंजी। कलौंजी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं किताबों में और हदीस में, नेट पे वो आप हासिल कर सकते हैं। तो क्वार्टर चाय की चमची, थोड़ी थोड़ी इस किस्म के खाने चीज़ें अपने खानों में अगर इस्तेमाल हम कर लें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हमने इसको खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अब हमारे पास मौजूद है जनाब हाफ kg राइस, तो 1.25 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगा, चूल्हा तेज़ करूँगा और यहाँ पे हमने पानी शामिल कर देना है। सवा से 1.5 गिलास पानी, याद रखिएगा। पहले तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका हजम यानी कि इसका वजूद कितना बन गया। उसके हिसाब से फिर आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है राइस, 1 घंटे पहले का भीगा हुआ। और जैसे ये थोड़ा सा पक जाए, उबलना नहीं चाहिए इसको, ये खुलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी अंदर की ये लुक। ये कैमरे से तरह दिखा दें कि इसके तमाम कलर, टमाटर, हरी मिर्चें, पोटैटो, चिकन और जो मटर हमने शामिल करे हैं, हर चीज़ इंडिविजुअली नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ जब आ जाए तो यहाँ पे जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, पानी खोलता हुआ ना हो, ऐसा हो कि हम इस पानी को फिंगर से टच नहीं कर सकते, तो परफेक्ट है। हमने इसमें राइस शामिल कर देने। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर भाई, मैंने आपसे बहुत इजी सा क्वेश्चन पता करना था कि मैं जो अंडा नहीं होता, अंडा जब वो बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ, तो वो मुझसे हमेशा टूट जाते हैं, उसकी जर्दी। ठीक है, तो मुझे आप कोई आसान सा तरीका बताएं कि मुझसे वो जल्दी टूटे ना, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, अंडा फ्रिज का भी हो, ठंडा भी हो, तो वो जैसे ही मैं फ्राई पैन में डालूं ना तो जाती है उसकी। ठीक है कोई इशू नहीं है।
ये बहुत सिंपल इसकी ट्रिक्स होती हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होती हैं। वो अंडे को फ्रिज में रख दिया जाता है तो उससे वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि कुदरती तौर से चूज़ा की होता है वो, उसमें से अगर ज़रा सी हीट उसको मिले तो वो अपने वजूद में चूज़े को जन्म दे देता है। ठीक है, तो उसको फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, थोड़ा भारी हो जाए, और उसकी जो वाइट होती है, वाइटनेस जिसको कहते हैं, एक वाइट जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो अगर पकाएंगे तो जर्दी अपनी जगह रहेगी क्योंकि नरम नहीं होगी। अगर अंडा गर्म बाहर रखा हुआ है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अंडा बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, बिल्कुल बारीक और एकदम टूट जाएगा। एक तो ये तरीका है। सेकेंडली, हम जब फ्राई करते हैं तो अंडे को तोड़ के प्याली में ना डालें और प्याली से वहाँ ना डालें, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब अंडा ऊपर नीचे गिरता है तो उससे भी जल्दी ब्रेक होती है। तोड़ के और बिल्कुल पैन के ऊपर शामिल करके और चूल्हा खोल दें और उसको चम्मच कुछ ना लगाएं। फ्राई होगा, थोड़ा सा तेल ऊपर डालें और बड़ी एहतियात से उठा लें उसको। 2-3 तरीके हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं बता के आपको सिखाऊंगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राइस हमने शामिल कर दिए हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे परफेक्टली दम रेडी है। 2 कनी के करीब राइस में अभी कसर बाकी है और पानी के बबल्स हमें नज़र आ रहे हैं। हमने वो जो चीज़ फ्राई करी थी वो ऊपर शामिल की और ऊपर शामिल करने के बाद इसको हमने दम पे रख देना है। दम बहुत अच्छा आपने रखना है, ऐसा ना हो कि चूल्हा तेज़ रह जाए। चलें जनाब, दूसरा सफ़र है मेरे पास इसकी साइड डिश। तो यहाँ प्याज ले लेंगे 1 अदद, और बड़ी सिंपल सी है क्योंकि दोनों सफ़र हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एक तो आपकी फरमाइश पे आपके स्टार पे कि जी वेजिटेरियन चीज़ें, कुछ ऐसे खाने जो मज़ेदार हों, जायकेदार हों और साथ साथ हेल्दी भी हों। क्वार्टर कप ऑयल, और ये प्याज, साथ में लहसुन के जव्वे। पहले प्याज शामिल करेंगे, फिर लहसुन के जव्वों को थोड़ा सा हमने चॉप कर लेना है। थोड़ा रफली सा रहे, कोई बारीक पिसा हुआ या पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लहसुन बस फ्रेश हो और उसी वक्त चॉप किया हुआ हो। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब। मैं हरी मिर्च और हरा धनिया रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया ये दम पे है जनाब। और यहाँ आ जाते हैं हम कुछ मसालों में। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा जलाना, ब्राउन करना, ब्लैक करना नहीं, याद रखिएगा। आधी चाय की चमची के बराबर तो सौंफ ले लें, थोड़ा सा उसको दुरदुरा कर लें। आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला ले लें। हल्दी ले लें, सॉरी पिसी लाल मिर्च ले लें आधी चाय की चमची, और हल्दी आधी चाय की चमची।
ये शामिल करके ज़रा सा इस मसाले को भूनेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी, दही 1 पाव। पानी हमने इसलिए शामिल किया है कि हमारा जो मसाला है ख़ास तौर पे पाउडर मसाला वो जल ना जाए। एक पाव दही, जरा सा इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे को अब थोड़ा सा और आधा प्याली के बराबर कोकोनट मिल्क, इमली पेस्ट गाढ़ा वाला 2 टेबल स्पून, नमक बिल्कुल आखिर में। आप अपना जायके को चेक कर लें कि कितना नमक आपको रिक्वायर्ड आपकी फैमिली खाती है, तेज़, हल्का, ज़्यादा। राइस रेडी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पे और इसको आपने और अब बेशक चूल्हे को तेज कर दें। ठीक है, अच्छा जी। यहां पे ले लेते हैं केले। थोड़े सख्त केले लीजिएगा, बिल्कुल जो पीले और नरम नरम होंगे उन केलों का इस्तेमाल नहीं है। चार 5, अगर 6 केले, 5 केले। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नरम केले या जो पीले हो जाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा तिरछा हमने रख के काट लेना है। और ये केले शामिल होंगे यहाँ। याद रखिएगा सख्त केले। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर एक फरमाइश करनी थी आपसे, ये जापानीज डिश है सुशी। क्या? सुशी। सुशी जापानीज, ठीक है भैया। आप इसको दिखा सकते हैं बना के हम लोगों को? इंशाल्लाह जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश को मैं कंप्लीट करूं। चलें जनाब, यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइस की बारी है, मैं राइस दिखा दूं और उसके बाद फिर हम अपने मज़ेदार बनाना मसाले की तरफ आ जाते हैं। परफेक्टली पनीर, चिकन पनीर पुलाव। अगर चिकन डालेंगे तो पनीर पुलाव, दोनों चीज़ें 2 in 1। ठीक है, यहाँ पे साइड से पहले इसको खोल दें ताकि इसकी हीट जो है वो बड़ी अच्छी से रिलीज हो जाए। और फिर आपने इसको चले जनाब, ये आ गया, ये आ गया। और यहाँ से
सिर्फ हमने इसकी भुनाई करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे ये थोड़ा सा पकता जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बतौर साइड डिश इसको कह सकते हैं कि जैसे दाल हम खाते हैं, या सादा सा कोई खाना, या कोई भुजिया खाते हैं, या भुर्ता लेते हैं, तुरई की लौकी की भुजिया बनाते हैं, या कद्दू की भुजिया बनाते हैं, या आम दाल हम घर में पकाते हैं, तो ये करी उसका मुकाबला करती है। आप इसको बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बतौर जो पाव भाजी जिसको हम कहते हैं उसमें भी इसको, यानी कि ऐस लाइक बन के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई सादे पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर हमारे। और यहाँ पे जनाब भुनाई परफेक्टली। अब आप देख सकते हैं केले, ये देखें परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके होंगे और इसका जायका चेंज हो चुका होगा। केले मैंने आपको बता दिया, थोड़े से सख्त वाले लेके अगर छील के हम खाने की कोशिश करें तो खाए ना जाएं, 2-3 दिन के बाद वो खाने के काबिल हैं। ये करने के बाद परफेक्टली जैसी ऑयल हमें नज़र आने लगे, जो हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल नज़र आने लगे, परफेक्ट हमारी चीज़ रेडी है। चूल्हे को बंद करके इसको हम डिश आउट कर देते हैं। इसके साथ ही वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, उस मालिक, उस राज़िक से जो हम सब का राज़िक है, हम सब का रब है और हम सब को पालता है। वो हम कितने भी गुनाहगार हों, वो हमारी दुआ को रद्द नहीं करता। उसने हमें ज़िंदगी दी, औलाद दी, माँ बाप दिए, हमारे गुनाहों के बावजूद, ये उसका बड़ा करम है। तो ऐ रब, इतना तू रहीम, इतना तू करीम है, बस हमारी इज़्ज़तों को महफूज फरमा, हमारी अमानतों को महफूज फरमा और हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। ऐ रब, वो इज़्ज़त से अपने घर जा सकें, हमें इस काबिल बना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू ही करीम है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद